तो गोभी की सब्जी जिस घर में भी इस तरीके से बनाई जाएगी ना, तो घर वाले उंगलियां और प्लेटें चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी बेहतरीन फ्लेवर के साथ। तो मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आप प्यारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं, जब से हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो हमारी यही हमेशा से कोशिश होती है अपने नाज़रीन के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए हमेशा वो चीज़ बनाएं जो आप घर में आसानी के साथ बना भी लें और आपकी जेब पे भी भारी ना हो। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स गोश्त, मछली, बीफ, मटन की रेसिपीज शेयर करते हैं जो बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन ये सोच के हम नहीं बनाते कि इतना ख़र्चा हम कैसे करेंगे। तो आज हमने एक ऐसी रेसिपी बनाई है जो देखे, जो खाए अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाए। और ये रेसिपी आज हम तैयार करेंगे सिर्फ गोभी से। जी जनाब, सही सुना, ये जो रेसिपी आपके सामने है, आपको नज़र आ रही है, ये हमने सिर्फ गोभी से तैयार की है। बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी। घर में ज़रूर बनाकर खाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप चिकन, मटन, गोश्त खाना भूल जाएंगे। बनाना बहुत आसान है, तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टेस्टी मज़ेदार ये गोभी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक छोटा सा गोभी का फूल लेना है। आप देख सकते हैं गोभी को सबसे पहले मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, जिसको हम कद्दूकश भी बोलते हैं। जैसे मूली पराठा बनाने के लिए हम मूली को कद्दूकश करते हैं ना, सेम इसी तरह आपने कद्दूकश करना है। नमक लगा के अच्छे से पानी से धोना है। मैं हाथ से आपको दिखा सकूं, देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है। सबसे पहला पॉइंट ही आपने ये पकड़ना है कि गोभी को धोने के बाद ना अच्छे से आपने इस तरह से ड्राई कर लेना है। इसमें मैंने चंद सब्ज़ धनिया काटा हुआ है अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। चलें जनाब, सबसे पहले आप इसमें डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और सब्ज़ मिर्च। प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़्यादा प्याज आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना प्याज पानी छोड़ेगा और इस रेसिपी को ख़राब करेगा। अगली चीज़ जनाब, इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये भी आप देख सकते हैं ना होने के बराबर है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने डालने हैं 2 खाने के चम्मच भर भर के बेसन। बेसन की जगह पे आप आटा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर में मैदा पड़ा है ना, तो वो भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच काफ़ी होगा इस रेसिपी के लिए। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। नमक कम ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब गोभी को हमने धोया था ना, तो पहले भी नमक लगा के रखा था। मसालों की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, अच्छे से कलर के लिए। ठीक हो गया। मसालों में सिर्फ यही चीज़ें ही हमने इस्तेमाल करनी है। अब इसमें आपने सिर्फ चंद घूंट, मैं बता सकूं तो 3 खाने के चम्मच आपने पानी डालना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। गोभी की सब्ज़ी आपने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी, इस तरीके से बना के खा ली ना, तो आप हमेशा गोभी ऐसे ही बनाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर कितना मज़े का और टेस्टी लगना शुरू हो गया है। इससे आप गोभी के पराठे भी बना सकते हैं। इस तरह से अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करके ना, हाथों को ऑयल लगा लें या पानी लगा लें। ऐसे आपने दबाना है थोड़ा सा, पहले इसको दबा दबा के ना आपने छोटे छोटे से बाउल बना लेने हैं। इस तरह से आसानी के साथ ये बन जाएंगे। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बाउल बना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाउल्स बन चुके हैं। आप इनको जो मर्ज़ी नाम दे लें, मैंने इनको गोभी के कोफ्ते का नाम दे दिया है। ये देखें माशाल्लाह गोल मटोल हैं, और अंदर से जब ये पक के तैयार होंगे ना, अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से हल्के हल्के से क्रिस्पी होंगे। तो सबसे पहले इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे, दरमियाना सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे।
अब अपने प्यारे प्यारे ये गोल मटोल से गोभी के बाउल या गोभी के कोफ्ते आपने इसमें सेट करते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़े और सालन बनाने की बजाय आप इसे केचप के साथ खाएं, तो आप अंडे की कोटिंग करें और इनको फ्राई करके इंजॉय करें। गोभी की सब्ज़ी बहुत तरीक़ों से घर में बनाई जाती है। वैसे आजकल गोभी बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो तरह तरह की रेसिपीज़ घर में बनाकर खाएं और इंजॉय करें। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि पैन में जितनी जगह हो ना, ये गोल मटोल से बाउल आपने उतने ही सेट करने हैं, ज़्यादा इसमें नहीं आपने डालने। चलें जनाब, कोफ्ते सारे ऐड कर लिए हैं। 2 मिनट के लिए आपने एक साइड से इसको फ्राई करना है। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे ये एक साइड से ना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखें माशाल्लाह इस तरह से प्यारा सा रंग आना शुरू हो जाएगा। किसी भी चम्मच की मदद से आपने बग़ैर खौफ खतरे के इसको ऐसे साइड चेंज करनी है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ऑयल के अंदर ये भागेंगे ऐसे। चलें जी, दूसरी साइड से भी ऐसे ही 2 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो 2 मिनट के बाद ना एहतियातन आपने चेक कर लेना है। ये बेहतरीन है, रंग भी ज़बरदस्त है, दोनों साइडों से आप देख सकते हैं। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो कसर रह गई है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। ये ना हो एक साइड से ये कच्चे रह जाएं और दूसरी साइड से ये जल जाएं, इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। ये परफेक्ट तरीके से तैयार हो गए हैं। अब आपने कोई भी जालीनुमा बर्तन लेके ना इनको निकाल लेना है। देखें माशाल्लाह, सबसे पहले कलर कितना प्यारा आया है। सुबहान अल्लाह। देखें, ये हैं वो गोभी के कोफ्ते या बाउल्स जो आप घर वालों के लिए बनाएंगे ना तो सब शौक से खाएंगे। चलें जी, पैन में थोड़ा सा ऑयल रहने देंगे, बाकी साइड पे कर लेंगे और वो ऑयल दोबारा इस्तेमाल भी करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। ऑयल में डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक काट के, मिक्स करेंगे और प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हल्का सुनहरा ब्राउन हो गया है, इससे ज़्यादा हमने प्याज ब्राउन नहीं करना वरना ग्रेवी का रंग ख़राब हो सकता है। अब इसमें फिर से डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन जो थोड़ा सा हमने बचा के रखा हुआ था। अदरक और लहसुन के साथ इसमें जाएंगे टमाटर और कटी हुई सब्ज़ मिर्च। एक बड़े साइज़ का टमाटर और चंद सब्ज़ मिर्च काट के आपने शामिल कर देनी है। इसको मिक्स करेंगे प्याज के साथ और टमाटर को अच्छे तरीके से पका लेंगे। बेहतरीन माशाल्लाह टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, अदरक लहसुन प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें आपने डालना है जी चंद घूंट पानी, 2 खाने के चम्मच। आपने इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। पानी डालने के साथ ही आपने इसमें डालनी है आधी कटोरी दही। अगर डायरेक्ट हम गर्म ऑयल में दही डालते ना तो दही का काम तमाम हो जाना था, टेस्ट खट्टा हो जाना था, जायके की बजाय इसने कलर ख़राब कर देना था। दही डाल दी, दही के साथ ही हमने इसमें बेसिक से मसाले डालने हैं। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर करी के लिए। वैसे हमने गोभी के जो कोफ्ते बनाए थे ना उसमें ये सारे मसाले डाले थे, तो ध्यान से डालिएगा। हल्का सा नमक भी डाल देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो नमक हम बाद में शामिल करेंगे। ठीक हो गया। अब जनाब बारी है इसमें गोभी के बाउल या कोफ्ते डालने की। देखें माशाल्लाह तकरीबन आधा घंटा हो गया है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए और ना ही इनका रंग तब्दील हुआ है। चलें जी जनाब, अच्छे से मिक्स करेंगे। गोभी कोफ्ते हमने दही और मसाले के साथ इतने फ्राई करने हैं कि मसाला इनके अंदर तक चला जाए और जो हमने दही डाली है ना वो अच्छे से ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। ज़बरदस्त, सुबहान अल्लाह। देखते ही जनाब मुंह में पानी आ गया। देखें अच्छे से दही का पानी खुश्क हो चुका है, मसालों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये परफेक्ट है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब आपने इसमें हल्का सा पानी लगाना है ताकि अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी गाढ़ी सी हमें ग्रेवी मिल सके। ले जनाब, इसको आपने अपने प्यारे से हाथों के साथ मिक्स कर देना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं जनाब, ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले। अब नीचे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम कर दिया है, ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे, 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो टोटल 8 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हमने। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे फ्लेम मैंने टोटली ऑफ कर दिया है। सबसे पहले करी देखें,
और गोभी के बाउल या कोफ्ते देखें, सुभान अल्लाह। इस स्टेज पे आके हल्का सा इसमें गरम मसाला कुटा हुआ शामिल कर देंगे। तो टोटली ऑप्शनल है भाई, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट लाजमी शामिल करेंगे ताकि ग्रेवी का रंग ज़बरदस्त आ जाए। फ़ैसला आप जनाब करेंगे और आपने कमेंट्स करना है कि आपको ये गोभी की सब्ज़ी कैसी लगी। चलें जनाब, बेहतरीन सी हमारी गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार है। आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप देख सकते हैं गोभी की सब्ज़ी कितनी मज़े की तैयार हुई है। देखें माशाल्लाह, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये गोभी से तैयार की गई है या चिकन गोश्त से। तो गोभी की ये रेसिपी घर में आपने ज़रूर बनानी है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है, ये आपको पसंद आएगी। ये सब्ज़ी आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।